29 नवंबर को ईरान की E3 देशों के साथ मीटिंग थी। E3 देशों के सदस्य कौन-कौन से हैं? तो इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों देश E3 देशों के मेंबर हैं। इन्हीं के साथ ईरान का मीटिंग था। तो ईरान के इस मीटिंग में जाने से पहले वहां के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तरीके से पूरे यूरोप को और साथ में अमेरिका को धमकी दे दी कि अगर आगे चल के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरान के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया तो उसका परिणाम भुगतना होगा। अब किस तरीके के परिणाम की बात है, आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ईरान और प्रतिबंध, इसका पुराना रिश्ता रहा है। पूरी दुनिया में एक समय था जब सबसे ज्यादा प्रतिबंध अगर किसी देश के ऊपर लगाए गए थे तो वो ईरान था। बहुत सारे प्रतिबंध जो है शुरुआत से ही अमेरिका ने ईरान के ऊपर लगा रखे हैं। हालांकि आज जो है पूरी दुनिया में अगर बात करेंगे तो सबसे ज्यादा प्रतिबंध रूस के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन ये तब हुआ जब रूस और यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ। लेकिन उससे पहले ईरान ही था जिसपे पूरी दुनिया में अमेरिका ने सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगा रखे थे। अब यहां से एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका ही पूरी दुनिया पे प्रतिबंध लगा देता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब बहुत लोगों के मन में इसको लेकर के क्वेश्चन भी आता है कि पूरी दुनिया में आखिर ऐसा क्या है कि अमेरिका सभी पे बैन लगा देता है। अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, सही बात है, हर चीज में अमेरिका कहीं ना कहीं दूसरे देशों से आगे है, लेकिन वो प्रतिबंध क्यों लगा देता है, कैसे लगा देता है, और वो प्रतिबंध लगा दिया इससे दूसरे देशों पे कैसे इफेक्ट पड़ता है? तो इसका बहुत सिंपल सा कारण है कि पूरी दुनिया में जो भी ट्रेड होता है, जो भी व्यापार होता है पूरी दुनिया में, वो किस करेंसी में होता है? वो होता है डॉलर में। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में जो भी बिजनेस होता है, जो भी ट्रेड होता है, वो डॉलर में होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक रूल है। रूल क्या है कि आप किसी भी कंट्री में बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए, डॉलर में आपका एक्सचेंज होगा, लेकिन जिस भी करेंसी में आपने बिजनेस किया है, बिजनेस करने के बाद सबसे पहले वो कहां जाएगी? अपनी नेटिव कंट्री में, यानी जहां की वो करेंसी है। अगर आप डॉलर से बिजनेस कर रहे हैं तो खरीद बिक्री होने के बाद डॉलर कहां जाएगा? अमेरिका पहले जाएगा, और वहां से आपको अपनी करेंसी लेनी पड़ेगी। तो अगर अमेरिका किसी देश के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है, इसका सीधा सीधा ये अर्थ है, मान के चलिए कि ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब ईरान जो है, सपोज दैट रसिया से कोई बिजनेस करता है और यहां बिजनेस किस करेंसी में होगा? डॉलर में होगा। तो मान के चलिए कि ईरान जो है इससे एटम बम खरीदा, डॉलर में इसको पैसा दे दिया। अब ये डॉलर जो है रसिया में किसी काम का नहीं है, रसिया में डॉलर थोड़े चलता है, रसिया में अपनी अलग करेंसी है, ईरान की अपनी अलग करेंसी है। ये एक कॉमन करेंसी दुनिया में अभी सबसे ज्यादा यही प्रचलित है, इसलिए डॉलर में इन दोनों ने बिजनेस किया। अब रसिया के पास आ गया डॉलर, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन रिजर्व, इसी को कहा जाता है कि रसिया के पास डॉलर जमा हो गया। अब रसिया क्या करेगा? रसिया जाएगा अमेरिका के पास, बोलेगा कि भाई तुम अपना डॉलर लो, अब मेरा वाला करेंसी दो। तो रसिया जो है अपनी करेंसी वहां से वापस मांगेगा। तो इस चक्कर में कोई भी देश कहीं भी बिजनेस करती है, उसको डॉलर में करना होता है, और डॉलर हर बार कहां जाएगा? अमेरिका के पास जाएगा। तो जैसे ही इसका प्रतिबंधित देश डॉलर लेके आएगा, ये बोल देगा हम नहीं देंगे, आप पे बैन लगा हुआ है। तो उसका जो है डॉलर रखा का रखा रह जाएगा, उसके, क्योंकि उसके देश में तो डॉलर चलेगा नहीं, तो उसके देश में तो अपनी अलग करेंसी है। भारत में रुपया चलता है, कहीं यूरो चलता है, कहीं पाउंड चलता है, कहीं येन चलता है, कहीं टका चलता है, कहीं कुछ है, हर जगह की अपनी करेंसी है, वहां वही करेंसी चलेगी। डॉलर थोड़े हर जगह चलेगा, डॉलर केवल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज होता है। तो अमेरिका इसीलिए अगर किसी के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है तो उस कंट्री का इकोनॉमी बहुत ही प्रभावित होता है उससे। और इस बार रूस पे प्रतिबंध लगा दिया, हर तरीके से उसका तेल, उसका जो है बिजनेस मॉड्यूल पूरा सब ठप पड़ गया, क्योंकि ट्रेड नहीं हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो रहा है। तो अब इससे बाहर निकलने के लिए रूस क्या कर रहा है? हम लोग का भी अपना एक जो है अलग से ग्रुप है, हम लोग के ग्रुप का नाम क्या है? ब्रिक्स। रसिया का इसमें जो है अपना इन्वॉल्वमेंट है। कौन कौन से देश हैं? और ब्राजील है, रसिया है, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, 5 देशों का ग्रुप है। और भी बहुत सारे नए नए मेंबर्स जो है इस ग्रुप में ऐड हुए हैं। तो अब एक नई करेंसी पे बात चल रही है कि डॉलर को मारिए गोली, और एक नया करेंसी में जो है पूरी दुनिया में हम लोग जो है ट्रेड करेंगे। इससे क्या होगा कि अमेरिका और नाटो जो अपना जो है प्रभाव दिखाता है पूरे विश्व पे, खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका का प्रभाव खत्म होगा तो ऐसे ही जो बिना मतलब का बैन किसी भी देश के ऊपर लगा देता है, उसके लगाने से उस देश की इकोनॉमी इफेक्ट नहीं होगी।
अब आगे समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो है बैन कर देने के बावजूद अमेरिका के बहुत सारे देश उसकी बात नहीं भी मानते हैं। जैसे रसिया है, रसिया कोई बैन कर रखा है, लेकिन रसिया उसका बात नहीं सुनता है। तुम बैन कर दो हमको, हम अपने पावरफुल हैं तुमसे। ये ब्रिक्स का जो है अपना कंसेप्ट ले आएगा, ब्रिक्स करेंसी जो है चलेगी पूरी दुनिया में, ब्रिक्स का जो है बोलबाला रहेगा। उसके बाद ये है नॉर्थ कोरिया वाला अपना किम जोंग उन, बेचारा ये भी जो है टेंशन एनी टाइम जो है गरम मिजाज वाला ये आदमी है। इसको अमेरिका बोल दिया कि तुमको परमाणु परीक्षण नहीं करना है, बोला अच्छा ठीक है। ये 3 गो परमाणु परीक्षण किया, खाली इसलिए किया क्योंकि अमेरिका इसको मना किया था। इसलिए अमेरिका भी इससे टेंशन में रहता है एनी टाइम। अगर नहीं मना करता तो हो सकता था कि शायद 1 गो करता, 2 गो करता, लेकिन उसको मना कर दिया तो 3 गो किया। तो थोड़ा गरम मिजाज का है, तो ये भी नहीं मानता है इस सब बात को। तो अगर इन सब देशों का अपना एक ग्रुप बन जाएगा और वहां अगर एक कॉमन करेंसी आ जाएगी, तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो प्रभाव है विश्व के ऊपर वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो रूस और नॉर्थ कोरिया है, इस सब का जो अमेरिका के प्रति जो व्यवहार है उसको देख करके ईरान भी उसी रास्ते पे चल पड़ा है। बोला कि अगर अभी के बाद जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूनाइटेड नेशन की, उसमें अगर हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अगर आप प्रतिबंध लगाइएगा, तो फिर हम भी आपका बात मानना छोड़ देंगे, जो आप लगाते रहिए, हम अपना परमाणु परीक्षण करेंगे। क्योंकि परमाणु परीक्षण ऑफिशियली ईरान अभी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर सिक्योरिटी काउंसिल आगे इसके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाती है, मीटिंग से पहले ही बोल दिया था कि जो यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो ये पहले ही बोल चुके हैं, अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अगर ये सिक्योरिटी काउंसिल हमारे ऊपर और भी प्रतिबंध लगाती है तो फिर हम अब परमाणु परीक्षण करेंगे, कोई हमको जो करना है सो कर ले। जब इतना प्रतिबंध लगिए गया है, तब फिर जो हम अपना जो मन में आएगा वो करेंगे। तो रूस और नॉर्थ कोरिया के रास्ते पे ये भी अब चल पड़े हैं। ईरान का जो है रूस के साथ बढ़िया संबंध भी है।